तो हम विचार कर रहे हैं बृहस्पति और शनि के कंजक्शन के लिए। जब भी आपका अगर सिंह लगन का इस तरीके का चार्ट हो और आपके इनकी जो कंजक्शन है छठे घर में मकर राशि में अगर बनेगी, तो यहाँ किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के लिए रहेंगे। यहाँ पे गुरु को सबसे पहले देखें तो गुरु अपनी नीच की राशि में आ जाते हैं, जहाँ पर वो आपके पंचमेश और आपके अष्टमेश है। गुरु वास्तव में नीच के होने की वजह से अब गुरु का आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। गुरु अगर आपका वक्री हो तो ये न्यूट्रल प्रभाव दिखाएगा सिर्फ, लेकिन एक शुभ ग्रह होने के नाते गुरु आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आपको उतने बेहतर परिणाम गुरु से होंगे नहीं, या गुरु से आपको वो सब अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ नीच भंग भी हो रहा है, बट क्योंकि छठे घर में जो शनि का प्रभाव है उस वजह से नीच भंग का आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि छठे घर में शनि ये मकर राशि में, मकर राशि का शनि ज्यादा हार्डवर्क मांगता है, ज्यादा मेहनत मांगता है, अनुशासन काफी ज्यादा मांगता है। और शनि ये चाहता है मकर राशि में जब जब भी स्थित हो कि आप नियमानुसार चलें और हमेशा एक पर्टिकुलर एक रूटीन को फॉलो करें, एक लाइफस्टाइल को फॉलो करें। यहाँ पे जो गुरु है पंचमेश होने की वजह से और पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह पर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसी तरीके से आपके अष्टमेश भी गुरु हैं, तो अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे भी आपको डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। गुरु अगर वक्री हो जाए तो नीच का प्रभाव इनका जरूर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर गुरु एक न्यूट्रल ग्रह की तरह ही आपके लिए बिहेव करेंगे। अब मेन बात फिर आ जाती है शनि पर। शनि वैसे देखा जाए तो अपनी स्वराज्य में है, वो सातवें घर के लॉर्ड होकर भी यहाँ है। लेकिन शनि से इसलिए आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि छठे घर का शनि काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है। हमेशा ऐसा शनि आपको आपके काम से बांध देता है। आप जहाँ भी जिस भी ऑफिस में काम करते हैं वहां पर आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे नियम कानून कायदे आपको फॉलो करने रहते हैं। इस हिसाब से ये कंजक्शन यहाँ है, तो आपको अपने हेल्थ पर भी बहुत ध्यान देना होगा। हो सकता है आप लगातार काम करते ही जा रहे हैं तो आपकी हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली आपके शरीर के जोड़ों पर या कमर के आसपास वाले हिस्से पर, या जो भी आपके शरीर की हड्डियां हैं उन पर। ऐसे में हो सकता है आपका शरीर कमजोर पड़ने लगे, आपकी शारीरिक क्षमता पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो यहाँ पे अब बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह को भी विचार करिए, जैसे गुरु और शनि के साथ अगर मान लो यहाँ कोई भी शुभ ग्रह आ जाएगा, तो यहाँ वैसे शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो शनि से वो ग्रह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन इन दोनों की वास्तविक स्थिति कैसी है, शनि यहाँ पे अगर वक्री होके बैठे हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन गुरु भी वक्री हो जाए तो भी काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि गुरु वक्री होने के केस में अपना नीच का प्रभाव कम कर देंगे। लेकिन शनि का वक्री होना इसलिए ज्यादा अच्छा है कि शनि आपसे बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करवाएंगे, आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में होगी। आपका शनि वक्री होने से आपको कार्यों में डिले नहीं करेगा। ऐसा कंजक्शन होने से कैरियर जो भी आप चुनेंगे उसमें मेहनत करने की शुरुआत में आपको ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपकी जो ग्रोथ है कैरियर में काफ़ी स्लो हो सकती है। आपने कैरियर को बार बार स्विच किया, बार बार मान लो आपने अपना वर्क प्लेस चेंज किया, या कोई ना कोई चेंज आपके कैरियर में होता रहा लगातार। ऐसा कंजक्शन होने से आपको पर्याप्त रूप से या तो सैलरी नहीं मिलेगी, या तो जो सैलरी आपको मिलेगी वो आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग सही नहीं होगी। तो आप अपने अर्निंग्स को लेके, करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट भी बने रहेंगे। ऐसा कंजक्शन होने से आप कौन सा पर्टिकुलर कैरियर चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आपके लिए आ सकती हैं या काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल सकता है। ये एक स्पेशल कंजक्शन है, वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम लोगों के चार्ट में ऐसा कंजक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जिन जातकों के ये कंजक्शन देखने को मिलेगा उनकी लाइफस्टाइल में आपको काफी बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। समय समय पर उनकी लाइफस्टाइल काफी बदलेगी भी, और हालांकि उनके निर्णय उतने ज्यादा नहीं बदलेंगे, लेकिन करियर में उनके उतना ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, और एक अनवरत ग्रोथ ऐसे लोगों की जिंदगी में आती है। इस प्रकार से यहाँ पर शनि ज्यादा शक्तिशाली होने से आपको बेहद अनुशासन में ही रखेगा। और शनि यहाँ पर है तो मुख्य तौर पे शनि पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सरकारी सेवा में जा सकते हैं, आप लॉ से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, इवन आप फाइनेंस, बैंकिंग, ऑडिटिंग जैसे काम कर सकते हैं, एक सीए जैसा काम आप कर सकते हैं, एक परामर्श आप अच्छे से दे सकते हैं। हालांकि शुरुआत में करियर काफी ज्यादा धीमा रहेगा, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आप जितने भी प्रकार के करियर में चुनौतियां उनसे आसानी से पार पा लेंगे। इसके साथ साथ जातक को पदोन्नति और सफलता पाने के लिए यहाँ पे कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको काम नहीं मिल रहा, या आपकी काबिलियत जितनी है उस हिसाब से लोग आपको सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप अपनी पहचान बनाने में भी शुरुआत में उतने ज्यादा कामयाब ना हो। तो यहाँ बेसिकली अब शनि पर ज्यादा ध्यान दीजिए। शनि यहाँ पर किस किस अन्य ग्रह से प्रभावित है, शनि वास्तव में यहाँ पे कितना स्ट्रांगली बैठा है। जितना स्ट्रांग यहाँ शनि होगा उतनी ही मेहनत आपकी बढ़ने वाली।
ऐसा कंजक्शन होने से जातक क्योंकि नेचुरली ये क्षमताएं लेकर आता है, वो काफी मेहनती, ईमानदार और काफी रिजिड होता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी सफलता में भी स्थिरता आती है। भले ही कैरियर में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, लेकिन कैरियर को लेकर डिससेटिस्फेक्शन वगैरह सब कुछ होता है। इसके बावजूद भी जातक के जीवन में प्रगति जरूर होती रहती है। ऐसा जातक काफी ज्यादा मेहनती होने की वजह से अब किसी भी प्रकार के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। हालांकि उसके लिए धन कमाना काफी ज्यादा चुनौती होगा, लेकिन ऐसा जातक ये जरूर है कि वो काफी मेच्योर होगा। वो जीवन में आने वाले संकटों या जीवन में आने वाली चुनौतियों के प्रति काफी सक्षम रहेगा उनको हैंडल करने में। तो कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति या स्थिति आपकी जिंदगी में डेवलप हुई, आप उसके लिए हमेशा से रेडी रहेंगे। ऐसा कंजक्शन होने से मुख्य तौर पे, क्योंकि आर्थिक रूप से कभी कभी आपको कुछ चुनौतियां रह सकती है, जैसे आपने कोई कर्ज वगैरह ले लिया, कोई आपने कोई ऐसी स्थिति का सामना कर लिया जहां पर आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा। गुरु शनि के इस कंजक्शन की वजह से अब आप अपनी रूटीन लाइफ को जितना अच्छे से मैनेज करेंगे, रूटीन लाइफ में जितना अच्छे से अपने रूटीन को फॉलो करेंगे, अपने नियम कानून कायदों या अपने रेस्ट्रिक्शन के आधार पर चलेंगे, उतना ही आप अच्छा कर सकते हैं। ऐसा कंजक्शन होने से मुख्य तौर पे आपको बचत पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। जीवन में कर्मठ बनने के साथ साथ आपको सेविंग कैसे करनी है, आपको पैसा ज्यादा से ज्यादा सेव कैसा करना है, पैसा कितना ज्यादा आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, इन सब पर आपको ध्यान देना होगा। हालांकि छठे घर में इस प्रकार की स्थिति होने से कभी कभी आपको लोन या कर्ज की स्थिति भी जिंदगी में आ सकती है, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए भी आप हमेशा रेडी रहेंगे। ऐसा कंजक्शन आप में रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव ला सकता है या बहुत ज्यादा गंभीरता ला सकता है, क्योंकि ये कंजक्शन जो है एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी का निर्माण करता है इस हिसाब से। लेकिन अब क्योंकि गुरु का साथ आपको इस समय उतना नहीं मिल पा रहा, गुरु क्योंकि अभी नीच की स्थिति में है, इसलिए गुरु अगर वक्री होके बैठे हैं तो ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए कि आप अपनी खुद की काबिलियत का अच्छा उपयोग कर पाए। ऐसा कंजक्शन होने से जीवन साथी से मतभेद होने से बचें, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी उतना अच्छा नहीं। और अगर आप अपने जीवन साथी से किसी भी मामले में पार्टनरशिप वगैरह करेंगे तो भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। पार्टनर आपका हो सकता है काफी ज्यादा जिद्दी हो, काफी ज्यादा अलगाववादी हो, काफी ज्यादा कहीं ना कहीं वो आपको फोर्स कर रहा हो किसी काम को करने के लिए, आपके ऊपर कोई ना कोई काम के लिए वो प्रेशर डाल रहा हो। ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं, काफी पैसा भी आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर पर काफी ज्यादा खर्चा होता जा रहा है। वैसे हम सप्तमेश का छठे घर में आना उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन क्योंकि शनि मकर में है तो जीवन साथी भी आपका काफी मेहनती होगा, काफी संस्कारी होगा, बुद्धिमान होगा, लेकिन वो भी अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष करेगा। तो मैरिज होने के बाद स्पेशली कुछ अच्छे बेहतर अवसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन मैरिज के बाद में आपको स्पेशली जीवन साथी के साथ तालमेल और उनकी साथ अंडरस्टैंडिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा कंजक्शन होने से अब कभी कभी कुछ समस्याएं आ सकती हैं आपको, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, जोड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पीठ या कमर के हिस्से के आसपास कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपका बॉडी काफी स्लो पड़ सकता है, मानसिक और शारीरिक रूप से थकान बहुत ज्यादा रह सकती है, या आपका बॉडी हो सकता है बहुत ज्यादा स्लो पड़ जाएगा, तो धीरे धीरे वो वर्क करना बंद कर देगा, आप एकदम से शिथिल से हो जाएंगे। इस हिसाब से ये कंजक्शन आपको एक अनुशासन का पाठ जिंदगी में पढ़ाता है। आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में किस तरीके से चलना चाहिए, और कौन कौन से गोल हैं आपके अपने कैरियर को लेके। ऐसा कंजक्शन होने से वास्तव में जातक शत्रुओं पर विजय पा लेता है, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होता कभी भी। ऐसे कंजक्शन में जातक निश्चित तौर पे काफी ज्यादा अपनी जो पावर है उसको सस्टेन करेगा, अपनी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, उसकी जो लड़ने की जो स्किल है उसको भी वो काफी इंप्रूव करेगा। ऐसा कंजक्शन होने से जीवन साथी से आपको प्रारंभिक जीवन में ज्यादा मदद मिलेगी, बाद में हो सकता है कि जीवन साथी के साथ आपके मतभेद बढ़ते जाएं। अगर हम इस प्रकार के कंजक्शन में दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें तो शनि का सबसे पहले देखते हैं। शनि यहाँ पर अपनी स्वराशि में बैठ के गुरु के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, और गुरु यहाँ पर नीच की स्थिति में है, शनि गुरु का नीच भंग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको एक समानांतर रूप से ही लाभ देगी जिंदगी में, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ही। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे काम नहीं होने वाला शनि की दृष्टि से। शनि वक्री होकर ये दृष्टि डालेंगे तो कुछ हद तक आपके ज्ञान बढ़ने, धन बढ़ने, अष्टम भाव के थ्रू थोड़ी प्रोग्रेस होने के चांसेस है। बट आपके मान लो शनि वक्री नहीं है, उस केस में आपके सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां होंगी। अष्टम भाव से जो ग्रोथ आपको जिंदगी में मिलेगी या जो चेंजेस आपको मिलेंगे उनमें शनि काफी कमी ला सकते हैं या उनको काफी स्लो कर सकते हैं। ऐसे केस में लेट एज में आपको ज्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। आप धन की, संपत्ति की इच्छा रख रहे हैं या कोई भी अन्य प्रकार की इच्छा रख रहे हैं, वो भी आपकी लेट एज तक धीरे धीरे पूरी होगी। इसके साथ साथ स्पेशली मैरिज के बाद में आपकी लाइफ में काफी सारे बदलाव हो सकते हैं, जैसे आपके खर्चों में, लाइफस्टाइल में, खान पान में, आपके कैरियर में भी इवन।
यहाँ पे अब जो शनि है, क्योंकि वो गुरु के साथ ही बैठे हैं और गुरु के घर पे दृष्टि भी डाल रहे हैं और वो सप्तमेश भी हैं। तो ये वाली दृष्टि मैरिज के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपने इन-लॉज़ के साथ अपना रिलेशन काफ़ी अच्छा रखें, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा कंजंक्शन होने से बेसिकली आपका जो ध्यान है, जो पर्टिकुलर आपका जो फ़ोकस है, वो हमेशा करियर की तरफ ही ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम दृष्टि संबंध दूसरा वाला जो देखें शनि का, तो शनि दृष्टि डालते हैं 12th हाउस पे, जहाँ पर वो चंद्रमा के घर को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा शनि आपको लंबे समय तक कार्य करने की चुनौती दे सकता है। शनि की वजह से आपको बहुत लंबे समय तक हार्ड वर्क करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, बहुत लंबा-लंबा समय अपना ऑफ़िस में बिताना पड़े, अपने वर्क प्लेस पे बिताना पड़े, ऐसा हो सकता है। शनि की वजह से 12वें घर में बैठे हुए ग्रह के विशेष कार्यों से जुड़े हुए मामलों में भी आप में बहुत ज़्यादा अनुशासन हो जाएगा। ऐसा गुरु और शनि का कंजंक्शन जब दोनों की दृष्टि 12th हाउस पे पड़ रही है, तो ये धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। विदेश यात्रा करने, विदेश में सेटल होने के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके साथ-साथ यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह है 12वें घर में आपके चार्ट में, उसको लेकर काफ़ी चुनौतियाँ होंगी और अगर आपका चंद्रमा भी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो भी आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आने वाली हैं। अब गुरु आपको आपके बुद्धिमत्ता या आपके विवेक के बेस पे उतनी ज़्यादा सहायता भी यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो नींद को लेके और आप अपने ऑफिस के काम को लेके सीरियसली आप देखें कि कितना ज़्यादा आपको रेस्ट की आवश्यकता है या कितना ज़्यादा आपको मेहनत की आवश्यकता है। यहाँ पे कभी-कभी आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं या आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। चंद्रमा की स्थिति को देखिए, अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है तो। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर इनका जो दृष्टि है शनि का, वो आपके तीसरे घर पे आ जाते हैं। तीसरा घर शनि के लिए अपना उच्च का घर है, लेकिन उच्च के घर पे शनि का दृष्टि डालना फिर भी हार्ड वर्किंग बनाता है, हर प्रकार की चुनौती से पार पाने की क्षमता भी आपको देता है। यहाँ इनकी दृष्टि होने से भाइयों के साथ काफ़ी टाइट रिलेशन रह सकते हैं। भाइयों के साथ उम्मीद से बेहतर रिलेशन कभी-कभी नहीं देखने को मिलते। इस वजह से ये थर्ड हाउस पर जो दृष्टि है वो आप में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर सकती है, रिश्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, मेहनत बढ़ा सकती है आपकी, आपका कार्यभार बढ़ा सकती है, आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बढ़ा सकती है और चुनौतियों से पार पाने की क्षमता भी आपकी धीरे-धीरे स्लो पड़ने लग जाएगी। गुरु के अकॉर्डिंग देखें तो गुरु यहाँ से सबसे पहले दृष्टि डाल रहे हैं 10वें घर पे, लेकिन गुरु अगर वक्री हैं तो ज़्यादा अच्छी दृष्टि ये काम करेगी आपके लिए। लेकिन गुरु की ये दृष्टि करियर में थोड़ा डिले कर सकती है, संघर्ष को बढ़ा सकती है, निर्णय लेने में कुछ परेशानियां रह सकती हैं स्टार्टिंग में। इसके साथ साथ ऐसा जो कंजक्शन बनेगा, इस वजह से मेनली आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान देना रहेगा और आपको अपने करियर में एक समान ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है करियर में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है जहाँ पर ग्रोथ का। इसके साथ साथ हमेशा आपको वर्क रूटीन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने गोल्स पे भी। गुरु और शनि दोनों का ही दृष्टि आ जाता है 12th हाउस पे। 12th हाउस पे गुरु की दृष्टि आपके आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकती है, आपके सिक्स सेंस को जागृत कर सकती है, आपको आगे बढ़ा सकती है। साथ साथ में खर्चों को नियंत्रित करने, खर्चों को बढ़ाने में भी दोनों ही ग्रहों का काफी बड़ा रोल रहेगा। एक तरफ जहाँ शनि यहाँ दृष्टि डाल के आपको बहुत ज्यादा अनुशासित बना रहे हैं, दूसरी तरफ गुरु आपको धर्म, अध्यात्म या कोई भी प्रकार से चैरिटी वगैरह जैसा खर्चा करवा सकते हैं। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है दूसरे घर पे। दूसरे घर पे गुरु का दृष्टि उतना ज़्यादा फ़ेवर नहीं करेगा, क्योंकि नीच का गुरु है तो आपको उतनी ज़्यादा सहायता तो नहीं मिल पाएगी। फिर भी आप अपने चार्ट में बुध की स्थिति को देखिए, अगर आपका बुध मजबूत स्थिति में चार्ट में है, अगर बुध अच्छी स्थिति में चार्ट में है, तो कुल मिलाकर आप यहाँ अच्छे से अपने धन को, संपत्ति को मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। गुरु की यहाँ दृष्टि होने से आपकी वाणी पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा, तो फैमिली लाइफ को सँभालने, रूटीन लाइफ के साथ-साथ अपने अपने जो जो भी आपकी जीवन शैली है उसको बनाए रखने, उसको सुधारने, उसको लगातार बनाए रखने के साथ-साथ आप यहाँ अपने धन को लेके, संपत्ति को लेके बेहतर से बेहतर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी देरी हो सकती है, आपको सेविंग करना काफ़ी चुनौती बन सकता है। इसके साथ-साथ देखिए कि इन भाव में, जैसे आपके पंचम में, आपके छठे में, 7वें, 8वें में, इन भाव में कौन-कौन से प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आर्थिक रूप से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपकी संतान के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और बाकी बहुत सारे अन्य मामलों में भी। इसी तरीके से आपके सप्तमें शनि है, लेकिन सप्तमें शनि तो आपके छठे घर में आ गए, बट यहाँ बैठा ग्रह भी आपकी पब्लिक छवि या पब्लिक इमेज को काफ़ी प्रभावित करेगा। यहाँ बैठे हुए ग्रह की दृष्टि लगन पर होगी, तो उसका असर आपकी पर्सनल छवि पर भी पड़ेगा। इसी तरीके से कोई प्लैनेट यदि मान लो आपका अष्टम में है, तो वो डायरेक्टली आपके सेकंड हाउस को जरूर प्रभावित करेगा। बाकी किसी भी अन्य भाव को या ग्रह को वो चाहे प्रभावित करे या ना करे। इसके साथ-साथ फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है यहाँ पर महादशा का।
कि आपको कौन सी पर्टिकुलर महादशा है। जैसे कि आपको गुरु की महादशा है कि या शनि की महादशा है। गुरु और शनि की महादशाएँ ऐसी महादशाएँ हैं जो काफ़ी लंबी चलती हैं और आपके जीवन का बहुत बड़ा एक पार्ट कवर करती हैं। ऐसे में किसी का जन्म मान लो गुरु की महादशा के अंतर्गत हुआ है, गुरु की महादशा किसी को 15-20 वर्ष की उम्र के आसपास है या 15-20 वर्ष की उम्र तक अगर एंड हो जाता है गुरु की महादशा का, तो उसके बाद आपको शनि की दशा ज़रूर ही झेलनी पड़ेगी और ये एक बहुत ही ज़्यादा कठिन दशा हो सकती है। बेसिकली गुरु और शनि जैसे ग्रहों की दशाएँ अगर लेट एज में हो, 40-45 के बाद में हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इनकी जो जो दशाएँ हैं बेसिकली आपकी लाइफ़ को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर सकती हैं। वैसे भी हम मानते हैं कि किसी भी भाव में अगर गुरु शनि का कंजक्शन है, तो आपका वो भाव काफ़ी स्लो पड़ सकता है। तो आपकी हार्ड वर्क करने की क्षमता, मेहनत करने की क्षमता, आपकी चुनौतियों को झेलने की क्षमता भी एक समय बाद काफ़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर अब आपको डटकर चुनौतियों का सामना करना होगा। जो भी परिस्थिति आपके सामने डेवलप हो रही है, उसी के आधार पर आपको ढलना होगा। गुरु और शनि के कंजक्शन की वजह से बॉस के साथ, कलीग्स के साथ भी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी ही होगी और बहुत सारे मामलों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होगा। तो दशा जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। इसके साथ-साथ क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कंजक्शन में लाइफ़ उतनी ईज़ी नहीं है। लाइफ़ में जो कुछ आप पर्टिकुलर गोल लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से लाइफ़ आपकी वर्क नहीं करेगी। कुछ न कुछ तो व्यवधान, कुछ न कुछ तो बड़ी समस्याएँ आपके लिए होंगी। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे गुरु और शनि के जब भी आपके इन दोनों की युति आपके छठे घर में मकर राशि में बनेगी।